हाय फ्रेंड्स, आप सभी का नेटवर्क पाथ में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे आर्प यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो कभी भी जब आपका डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस को फ्रेम भेजता है, बेसिकली फ्रेम ही भेजता है, तो उस फ्रेम को आगे लगाने के लिए उसे मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है ना? लेकिन हम जब उस डिवाइस को रीच करते हैं, तो हम लोग तो उसका आईपी यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन आर्प भी ज़रूरी होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, ठीक है? तो जैसे आपका PC1 है, यहाँ पे PC1 कह लेते हैं इसे, और ये आपका PC2 है। मैंने इसे आईपी दिया है 10.0.1.1 और सेम नेटवर्क के अंदर .2 PC2 है। अब जब PC1 PC2 को पिंग करना चाहेगा, तो वो सीधे तौर पे लिखेगा पिंग 10.0.1.2, राइट? मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये कमांड क्या डालेगा? ये कमांड डालेगा पिंग 10.0.1.2, राइट? तो इस चीज़ से क्या होता है? पिंग, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, पिंग जो एक टूल है, वो नेटवर्क में रीचेबिलिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या मैं सामने वाले डिवाइस के साथ, जिस डिवाइस के साथ मैं आगे की जो भी प्रोसेस करना चाहता हूँ, क्या वो मेरे से रीचेबल है? जैसे हम लोग टेलनेट करते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया टेलनेट कैसे करना है। तो टेलनेट उसी डिवाइस को आप कर पाओगे जिसके साथ आपकी रीचेबिलिटी होगी, है ना? तो रीचेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे सिंपल टेस्ट होता है, आप पिंग करके देखो। तो पिंग टेस्ट कर लिया। पिंग में क्या होता है बेसिकली, ये कंप्यूटर एक हाई रेडी करता है, उसे बॉक्स में पैक कर देता है। बॉक्स में पैक करने के बाद उसके ऊपर आईपी एड्रेस लगाता है। आईपी एड्रेस लगाने के बाद उसके ऊपर क्या करता है? फ्रेम लगा देता है ना? तो ये इनकैप्सुलेशन का तरीका जो मैंने बताया है आपको, उसी तरह से होता है कि जो आपका हाई है उसके ऊपर एक लेयर 3 हेडर लगेगा, उसके बाद फिर लेयर 2 हेडर लगेगा, जिसे कि फ्रेम कहते हैं, और ये आपकी केबल्स के थ्रू जाके आपके डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा। तो ये एक हाई के तौर पे भेजता है और सामने वाला कंप्यूटर उस हाई को एक्नॉलेज करने के लिए एक रिप्लाई वापस भेज देता है कि हाँ, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, मैं रीचेबल हूँ, और इसे पता चल जाता है। तो आप कभी भी करोगे पिंग, तो आपके डिवाइस में रिप्लाई फ्रॉम आईपी एड्रेस ऐसा कुछ कुछ लिख के आएगा जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में करोगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस तो बता दिया कि भाई पिंग करो 10.0.1.2 को, राइट? तो ये पिंग का जो आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन है, ये तो यहाँ पे इस हेडर पे लिख देगा ये कि डेस्टिनेशन आईपी अपना क्या है, डेस्टिनेशन आईपी अपना .2 है। लेकिन अगले लेयर पे जाने के बाद इसका फ्रेम भी तो बनेगा, है ना? और फ्रेम पे क्या करना पड़ता है? सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस तो हमें पता है, सोर्स मैक एड्रेस क्या यूज करेगा? इसका जो ईथरनेट अडेप्टर कार्ड है, अगर ये केबल से कनेक्टेड है, तो इसका अडेप्टर कार्ड का मैक एड्रेस जो होगा वो सोर्स एड्रेस होगा। और हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका चाहिए? हमें चाहिए जिस डिवाइस के साथ हमें पहुंचना है, जिसके साथ पहुंचना है, सॉरी। तो डिवाइस क्या करता है इस केस के अंदर? यूज करता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एक स्विच बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये एक पोर्ट है, तो हमें इस पोर्ट का मैक एड्रेस की जरूरत है भेजने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? आपका पीसी जो है, उससे सामने वाले डिवाइस का, अगर एक ही नेटवर्क के अंदर है, सेम नेटवर्क के अंदर डिवाइस है, तो मैक एड्रेस आपके डेस्टिनेशन का होना चाहिए। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये आपको धीरे धीरे नेटवर्क के अंदर अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होती जाएगी, तब आपको इसकी क्लैरिटी जरूर मिलेगी। तो क्या होता है कि जब सेम नेटवर्क के अंदर हम लोग किसी चीज़ को पिंग कर रहे होते हैं, किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप उसका डायरेक्ट मैक एड्रेस आपको चाहिए रहेगा, ठीक है? तो आप उस मैक एड्रेस पे उसकी डिटेल्स भेजोगे, उसका फ्रेम बना के, ठीक है? फ्रेम तो हर एक को बनाना ही पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? PC1 को चाहिए रहेगा PC2 का फ्रेम, और फ्रेम कलेक्ट ये सॉरी मैक एड्रेस चाहिए रहेगा। और मैक एड्रेस कलेक्ट करने के लिए आपको लगेगा एक प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं हम लोग आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसके इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इस चीज़ को पिंग करते हो, तो इस पीसी को नहीं पता होता कि भाई .2 रखा कहाँ हुआ है। मैं .2 से बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन .2 है कहाँ पे? तो ये क्या करता है? ये एक बनाता है आर्प मैसेज, ठीक है? आर्प मैसेज बनाता है और ये केबल के अंदर भेज देता है। अब आप पूछोगे तो इसे इसे तो पता नहीं कहाँ भेजना है, तो ये क्या कर देता है? ये भेज देता है। और ये अपना एड्रेस क्या बताता है? एड्रेस क्या बताता है? आर्प मैसेज इसका एड्रेस बताता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जो ये आपका नेटवर्क है, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 10.0.1.255, राइट? क्योंकि ये /24 है, ये मैं बताना भूल गया, लेकिन ये एक /24 नेटवर्क है, या फिर जिसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। सबनेटिंग में आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं। तो आप अभी ये समझ लो कि
अगर इस डिवाइस को रीच करना है तो इसका चाहिए मैक एड्रेस, और ये एक आर्प मैसेज तैयार करता है और इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आई वांट टू रीच 10.0.1.2, इसका मैक मुझे चाहिए। ठीक है, टेल मी द मैक एड्रेस ऑफ दिस डिवाइस। और ये मैसेज इस केबल के थ्रू आके सारे डिवाइसेस के पास चला जाता है, सारे डिवाइसेस के पास जितने भी उस नेटवर्क के अंदर हैं। और जैसे मैसेज इसके पास आया तो ये देखेगा कि यार ये आईपी एड्रेस मेरा है नहीं .3, तो ये क्या करता है, उस चीज़ को कर देता है डिस्कार्ड कि ये मेरा नहीं है, मैं इसको रिप्लाई नहीं करूंगा। .2 के पास आया, वैसे ही बोलेगा अच्छा ये .2 तो मेरा आईपी है, यानी ये मेरे मैक एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या करता है, इसे तो इसका आईपी एड्रेस पता चलता है, और ये आर्प मैसेज होता है इसके अंदर इसका डेस्टिनेशन मैक भी, इसका सोर्स मैक भी लिखा हुआ रहता है। तो इससे इसका मैक मिल जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इसके पास इसको इन्फॉर्मेशन अगर भेजनी है तो इसे मैक एड्रेस की जरूरत है। और ये क्या कर देता है, एक आर्प रिप्लाई बना के वापस भेज देता है, और ये इसके थ्रू इसके पास आ जाती है। तो आर्प कुछ ऐसे काम करता है कि आपके पास मैक एड्रेस सामने वाले का नहीं है, लेकिन आपको मैसेज तो भेजना है, फ्रेम तो बनानी है। फ्रेम के अंदर आप क्या दोगे एड्रेस, आपको एड्रेस में वहां पे डेस्टिनेशन मैक बताना ही पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट पॉइंट जो रीच करना है उसका मैक तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। तो एक लोकल नेटवर्क के अंदर, जैसे कि ये एक लोकल नेटवर्क है, ठीक है, हम लोग सिर्फ सेम नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, यहाँ से आप राउटर के पास से अगर आप दूसरे में जाओगे तो यहाँ कुछ और नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे नेटवर्क की बाउंड्री है। तो इसके अंदर अगर आपको किसी डिवाइस के साथ कॉन्टेक्ट करना है तो आप सीधे उसका मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक में यूज करोगे, और इसके लिए आर्प का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, आर्प रिक्वेस्ट भेजी जाती है ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे, ये आप याद रखो, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क का सबसे लास्ट आईपी होता है, ठीक है। और इसके पास मतलब ब्रॉडकास्ट भेज दिया, मतलब वो स्विच को पता चलेगा कि अच्छा ये ब्रॉडकास्ट है, इसका मतलब इसे सारे के सारे पोर्ट्स में से इसे बाहर निकालना है, करेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया स्विच के बारे में पहले ये, कि स्विच क्या करता है, पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस जो है उसे मैच करता है उसके कैम टेबल में। कैम टेबल होता है उसका कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और उसके थ्रू ही वो उस पोर्ट के बाहर भेजता है जिसके साथ मैक उसका मैच हो जाता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है उसका मैक एड्रेस जो होता है वो ऑल एफ होते हैं। तो अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर लेयर 2 में बताया जाए तो उसका कुछ एड्रेस ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, आगे जितने भी बाकी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे एफ होते हैं। तो आपकी आर रिक्वेस्ट जो है वो सारे डिवाइसेस के पास जाती है, जिसको पता चलता है कि अच्छा हाँ ये मेरा एड्रेस जानना चाहता है, तो उसका आर्प का रिप्लाई आ जाता है, आर्प का सॉरी आर्प का रिप्लाई आता है, और वो रिप्लाई जाता है करेक्ट उसी पीसी के पास जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजते टाइम उसका सोर्स मैक एड्रेस तो उसके अंदर मेंशन रहता है। तो सामने वाले पीसी को पता चल जाता है कि अच्छा इसके पास मुझे वापस भेजना है, तो वो भेज देता है। और इस चीज़ को क्या करता है, जो सामने वाला पीसी है वो एक आर्प टेबल मेंटेन रखता है, और उस आर्प टेबल के अंदर क्या करता है, यहाँ लिखता है आईपी एड्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस, IP2 मैक 2, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग आर्प टेबल। तो एक एंड डिवाइस के अंदर, जैसे ये एक डिवाइस है तो आपका पीसी है, आप क्या करो, इसके CMD में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाओ और आप लिख के देखो आर्प, आर्प लिखो आप और स्पेस, उसके बाद फिर -A। तो ये आपको आपका आर्प टेबल दिखा देगा, और इसके अंदर आपको दिखेगा कि कितने डिवाइसेस का मैक एड्रेस इसने अभी तक रिजॉल्व किया है। तो ये एक बार रिजॉल्व कर लिया तो ये आगे कुछ टाइम तक चलता रहता है, जब तक कि इसका रिफ्रेशमेंट टाइम नहीं आ जाता। तो इसी चीज की वजह से एक प्रॉब्लम भी कभी कभार नेटवर्क के अंदर आ जाती है, जो कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो क्या हो गया, आप सपोज कर लो कि PC1 ने मांगा PC2 का मैक एड्रेस आर्प यूज करके, उसने आर्प का मैसेज बनाया और इसके थ्रू भेज दिया सबके पास, है ना। और आई एम सॉरी, PC1 को मिला कि भाई जो .2 जो है, .2 PC है, उसका मैक एड्रेस है CC:DD और आगे जितना भी है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बस इतना लिखा हुआ है। तो ये इसका मैक एड्रेस है, और जब भी अगली बार आपका मैसेज, आप अगली बार कभी भी पिंग करोगे .2 को, तो अगली बार वो चेक करता नहीं बैठेगा कि अच्छा इसका फिर से आर्प भेजूंगा, इस बार क्या है क्या नहीं। वो कुछ टाइम के लिए अपने आर्प टेबल के अंदर लिख के रख लेगा कि इस IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग ये मैक एड्रेस है, तो वो सीधा भेज देगा। लेकिन आपके मन में खुरापात आई या फिर किसी और के मन में कि चलो भाई इसका जो IP है इस PC का, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसका IP3 कर देता हूँ और इसका IP2 कर देता हूँ, है ना। और क्या करेगा आपका PC,
के अंदर तो कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन PC2 और PC3 के अंदर तो चेंजेस हो चुका है। ये PC3 आपका, तो PC2 को PC3 का आईपी मिल गया और PC3 को PC2 का आईपी मिल गया है, और इससे कोई आइडिया नहीं है, और ये विद इन सेकंड्स हो गया। ठीक है, आपने पहले सेकंड में इसका पिंग भेजा, इसने रिजॉल्व कर लिया आईपी मैक एड्रेस, और उसके बाद ये आप फिर से एक बार पिंग ट्राई करोगे इसके ऊपर, तो आपका मैसेज जो आप इसे भेजना चाहते थे, है ना, इसे भेजना चाहते थे, तो वो क्या कोशिश होगी, इस तरफ जाने की कोशिश होगी, है ना। आपको लगेगा कि आप मैसेज तो इसको भेजोगे, है ना। आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, लेकिन आप क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे कि अच्छा .2 मैंने इधर कर दिया है और .3 यहाँ कर दिया मैंने, अब इसको कर दिया। अब आप कोशिश करोगे पिंग करने की .2 को, यानी PC3 को, तो आपको लगेगा कि अच्छा इसको अगर मैं पिंग कर रहा हूँ तो इसको पिंग जाना चाहिए, क्योंकि इसको तो मैंने आईपी करेक्ट दे दिया है और सेम नेटवर्क के अंदर भी है, तो रीचेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ असली कमाल होता है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो डिवाइस है .2 वो रीचेबल ही नहीं है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्प स्टेल आर्प एंट्री, कि आपने तो अपडेट कर दिया, आपके पीसी ने तो अपडेट कर दिया आप, लेकिन आपने विद इन सेकंड्स मैक ये आईपी एड्रेस ही चेंज कर दिया, आपने इस दोनों डिवाइसेस का आईपी एड्रेस एक्सचेंज कर दिया, और आप अब टेस्ट कर रहे हो कि ये इसके पास जाना चाहिए, .2 PC3 के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, आपका मैक एड्रेस देखेगा और PC2 के पास ही फिर से भेज देगा, बोलेगा कि ये मैक एड्रेस तो इसका था। तो क्या PC2 रिप्लाई करेगा? PC2 रिप्लाई नहीं करने वाला, PC2 करेगा ड्रॉप। आप कहोगे अभी तो मैंने कहा कि ये इसके पास जाएगा, तो ये रिप्लाई क्यों नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि ये 2 लेवल पे वेरिफिकेशन करता है। मैंने कहा एक फ्रेम के अंदर एक पैकेट होता है, तो ये देखेगा कि अच्छा मैक एड्रेस तो सही भेजा है इसने, बंदे ने इसी मैक एड्रेस पे कोशिश करना चाहता है, तो ठीक है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करेगा और ओपन करके अंदर इसको पैकेट दिखेगा, लेकिन पैकेट के ऊपर आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन, इसने तो .2 लिखा है, तो ये बोलेगा .2 तो मेरा आईपी है ही नहीं, मेरा आईपी तो .3 है, चेंज कर दिया था आपने अभी। इस वजह से ये क्या कर देगा, इस पैकेट को खारिज कर देगा, और ऐसी कुछ देर तक ये ट्राई करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, और सारे मैसेज जो कि ये इधर भेजना चाहता है वो सारे ऊपर इस तरफ जाते जाएंगे और ड्रॉप होते जाएंगे। और यहाँ पे बहुत जगह ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आती है काफ़ी लोगों को, कि भाई मैं पिंग तो कर रहा हूँ उस डिवाइस को, लेकिन पिंग ही नहीं हो रहा है। इस जगह पे ये सोल्यूशन होता है कि आपको आपके आर टेबल को फ्लश आउट करना पड़ता है। फ्लश आउट करने का तरीका होता है, आप कमांड लिखोगे R-D, ठीक है, या आप बीच में स्पेस रखो और फिर स्पेस मारो और आप लिखो हैस्ट्रिक, एस्ट्रिक जो भी कहते हैं, इसे स्टार बना दो, और इस कमांड से आपका पूरा का पूरा आर टेबल फ्लश आउट हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा, और जो कुछ बेसिक डिफॉल्ट एंट्रीज थी वो वैसे की वैसी रहेगी। और फिर अब आप ट्राई करो, आपका जो डिवाइस है वो फिर से आप रिजॉल्व करेगा, और इस बार जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सारी की सारी करेक्ट डिवाइस के अंदर जाएगी। ठीक है, आप इसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर ज़रूर ट्राई करके देखो। आप पहले तो एक डिवाइस लो, 3 डिवाइस ले लो, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप पैकेट ट्रेसर या फिर किसी लैब के अंदर ट्राई कर सकते हो, कि आप 3 आईपीस दे दो 3 पीसीस को, और उसके बाद आप ट्राई करो पिंग करने का एक पीसी से, PC1 से PC2 और PC3 में। आपका पहले पिंग सही जाएगा, पहला पिंग ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद फिर आगे के जो बचे हुए पैकेट्स हैं वो सही जाते हैं, तो आपको 80% सक्सेस दिखाता है ना। लेकिन अगली बार आप करोगे तो 100% सक्सेस दिखाएगा। लेकिन फिर आप ये तरीका आप ट्राई करके देखो, जिसके अंदर आप आईपीज एक्सचेंज कर दो, तो आपको उस जगह आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो ये है आर्प टेबल है उसे आप फ्लश आउट कर दो इस कमांड से, आर्प स्पेस -D स्पेस एस्ट्रिक। ठीक है, और आर्प टेबल आपको कहाँ करना है, PC1 के अंदर, PC1 के अंदर, राइट, क्योंकि आप किसी और का आईपी तो चेंज नहीं कर रहे हो, इसका भी कर रहे हो, तो आप इसका आर्प टेबल भी फ्लश आउट कर देना अगर आपको इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चेक करना है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे आपका आर्प काम करता है, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको दोनों एड्रेसेस चाहिए होते हैं। आईपी एड्रेस तो आपको पता रहता है कि आपको किससे बात करनी है, लेकिन जो लेयर 2 एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, वो भी निकालना पड़ता है, और इस चीज़ के लिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। आई होप आपको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है, इसका थोड़ा आइडिया लग गया होगा। मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ बहुत बेसिक से एकदम फंडामेंटली आपको पढ़ाऊँ। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अभी भी आपको ये समझ नहीं आया होगा कि आर्प कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ है, काफ़ी जार्गन्स मैंने शायद यूज़ कर लिए होंगे जो कि आपको समझ नहीं आए होंगे, लेकिन बेसिक फंडा ये है कि आपको मैक एड्रेस चाहिए होता है और आप उसे निकाल लेते हो, एड्रेस रेजोल्यूशन एक प्रोटोकॉल है उससे। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, और आपके पीसी के अंदर आप कैसे आईपी एड्रेस ये सब दे सकते हो, उसके अंदर अगर कुछ ट्रबल शूट करना है तो वो कैसे कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।